आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं ये सब फराज के लिए ही कर रही हूँ। मैं भी उससे प्यार करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, यकीन करो मेरा। नहीं करती तुम मुझसे मोहब्बत। इन जानों का ढेर बहुत बड़ा हो गया है, तो बराए मेहरबानी अगर ये डील कैंसिल हुई, मेरा तो बहुत नुकसान होगा। वैसे तो मैं खुश हूँ कि फराज आपके साथ है, लेकिन फिर भी मुझे फराज को सोच के और जेलसी हो रही है कि जाने के बाद मैं भी जा रहा हूँ यूएसए अपने पेरेंट्स के पास। दादी ने बताया, खुशी हुई सुनकर। शायद किसी वक्त आपको ये याद आ जाएगा कि आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये थी कि आप अपनी अम्मी को जोर से गले लगाएं। आप अम्मी से मिली हैं? किससे वाली है? अभी भी अंकल पे बहुत रोब है उनका, लेकिन शाहना आंटी ने जब पता चला कि आप लापता हो गई, वो एक बच्ची की तरह जोर जोर से रोती थी, आपका नाम पुकारती थी। उन्होंने भी शायद कभी एतराफ नहीं किया कि उनकी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि जोर से आपके गले लगे। आपको बहुत याद किया है। मेरा ख्याल में हमें इन बातों को ही खत्म करना चाहिए। ये हमारी आखिरी बातें हैं। जितना इन्हें करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। कॉल करेंगे अब वहां जाके? नहीं, ये हमारी आखिरी गुफ्तगू है। यकीन माने आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत आपको कभी पड़े तो ये बात जहन में रखिएगा कि मैं आपके साथ अब अकेली नहीं। चाहते आते एक और बात का एतराफ कर लूं। जिन डॉक्टरों ने मुझे बचाया था उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि खुदा ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है और जो तुम्हें दूसरी जिंदगी दे सकता है वो तीसरी भी दे सकता है। तो मेरे दिल से दुआ है कि खुदा मुझे तीसरी जिंदगी दे जहां हम मिल सके एक बार फिर। आइए आइए आइए, तुम्हारा इंतजार था। यहाँ आने और नाराजगी की वजह समझ सकता हूं, लेकिन बात यह है कि हम दोनों के दरमियान एक डील हुई थी और कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनाया था। जहां आपको डील की सारी डिटेल्स याद है, वहां यह भी याद होना चाहिए कि हमने फैसला किया था कि डील मुकम्मल होने के बाद ना तो हम एक दूसरे के सामने आएंगे और ना ही इस बारे में कभी दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन क्या करें, कुदरत को हमारी ये शर्त मंजूर नहीं थी। ऐसी शतरंज की चाल चली कि मैं हैरान हूं। क्या ना चाहते हुए भी हम दोनों क्राइम पार्टनर से बिजनेस पार्टनर बन गए। और कितनी अजीब बात है ना कि मैंने बिजनेस के लिए बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन हाथ किसने मिलाया? तुम्हारे पापा ने। हालांकि सीरियसली मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारे पापा हैं। तो कुदरत चाहती है कि हमारा लंबा साथ हो, और इस लंबे साथ के लिए जरूरी है कि मिस अदन आपके साथ रहे और मेरे बिजनेस की इलीगल इंफॉर्मेशन मेरे पास। और अगर मैं आपसे ताउन करने से इनकार कर दूं तो तो मैं तुम्हें कुछ लम्हे याद कराऊंगा, जिसे सोचने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए इनकार करना नामुमकिन है।
रात याद है जिस रात को जैद को अगवा किया था? और फिर जैद के गायब होने के बाद तुम उसे ढूंढने का ढूंढ रचाते ताकि मिस अदन के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैद की वापसी के सारे सुराग मिटाते रहे। तुम्हें वो बेचारा हैकर याद है जो जैद की पार्किंग वाली लोकेशन पे आया था? तो मिस्टर फराज, अगर आप चाहते हैं कि अदन इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में रहे तो मुझे मेरे बिजनेस की सारी लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए। कितने भरम से गया है, लेकिन लाएगा, सारी इंफॉर्मेशन लाएगा। देखना मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज से हार नहीं मानी, ना कॉलेज लाइफ में ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे शिकस्त दी है, वो भी मेरी जिंदगी के इतने अहम मोड़ पे। तुमने मेरा इकलौता बेटा छीना है। चुप, बिल्कुल कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें लगता है मैं हार गई हूं? मैं हारी नहीं, याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरी तरफ से तुम लंदन जाओ या कनाडा जाके बस जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दूंगी, क्योंकि मैं नहीं हारी। खुदा का वास्ता है, इस गहरी नींद से जाग जाए आंटी। अब आज नहीं बल्कि बहुत पहले हार चुकी हैं। बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ आंटी, मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली बात जो फराज ने मुझे अपनी अम्मी के बारे में बताई थी वो यही कि वो अपनी अम्मी से अपनी जिंदगी की कोई भी बात शेयर नहीं कर सकता। उसकी और उसकी अम्मी के बीच में इतना बड़ा गैप है कि वो अपनी जिंदगी की हर चीज उनसे छुपाता है। आप उसी दिन हार गई थी जिस दिन फराज ने ये फील किया कि वो आपसे कोई बात डिस्कस नहीं कर सकता। जब उसने मुझे पसंद किया, आप उस दिन हार गई। जब उसने आपको बगैर बताए मुझसे शादी का फैसला किया, आप उस दिन हार गई। जब एक इकलौते बेटे ने ये महसूस किया कि उसकी माँ उसकी ही खुशियों की कातिल है, कि वो उसकी खुशी नहीं बल्कि उसको अपनी मर्जी से अपने इशारों पे चलाना चाहती। आप आज नहीं, बहुत पहले हार चुके हैं। आपको सिर्फ एहसास इसका आज हुआ। देखो यार, आज वो लोग चले जाएंगे, तुम फराज से डेटा निकलवाओ, चाहे तुम्हें सब कुछ बताना पड़े। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने जबार को धमकी दी है? वो पीछे बैठा लूडो खेल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा वो 1 महीना इंतजार करेगा, उसके बाद वो हम दोनों की टिकट कटवा देगा, समझे? नहीं सर, मैं फराज को कुछ नहीं करूं। तुम अदन के लिए मरने को तैयार,
एक बार अपनी जॉब की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुका हूँ। एक बार तो अदन भी डिजर्व करती है। और ये जो एक के साथ एक फ्री डील मिल रही है जबार को, उसका क्या? मैं जानता हूँ ये गलत है सर, मैं आपसे अभी भी यही कहूँ, आप प्लीज भाभी और बच्चों के साथ चले जाएं जहां पे भी वो हैं। मैं खुद निपट लूंगा जब्बार से। देखो मियाँ, ये डायलॉग जो है ना, ये फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिल्मों में बहुत सी रिटेक्स होती है और गोलियां भी नकली होती हैं, और असल जिंदगी में एक टेक होती और गोली भी असली होती है। ये जो हीरो बनना है ना, ये असल जिंदगी में सूट नहीं करता। सर मैं हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन उस्मान और ऐसी बहुत सी जिंदगियों का बोझ है मेरे सर पे। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता जब्बार को। यार वैसे तुम्हें एक आइडिया दूं, यू डर डर कर खौफ में बैठ जाते हैं कि कब आकर जवाब हमें मार डालेगा, और फिर बेशक खुद मर जाए। मरना तो दोनों साइड पे है। एक साइड पे ऑप्शन है कि मजा तो तब आएगा कि जबार को साथ लेकर मरे। अब हीरोपंती कौन कर रहा है सर? आखिर तुम्हारा बॉस हो यार, एक हाथ तुमसे आगे चलूंगा ना। हाय। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। पता तुम्हें, जब मैं स्कूल में था तो मैंने एक रेस में हिस्सा लिया था। बहुत मेहनत की और रेस में फर्स्ट आया। जब फर्स्ट आया तो मेरे कोच ने मुझे बताया कि ये रेस नहीं, मैराथन है। अभी 3 राउंड्स और बाकी है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, मरहलों पे मरहले। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी हाथ खाली रह जाते। लेकिन आपको तो इन चीजों की अब फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है। जाना कैंसिल कर दिया। क्या? क्यों? कहा ना, अभी कुछ और मरहले बाकी। आपको इतनी देर हो गई है। आपको पता है एयरपोर्ट जाने में बस चंद घंटे ही रह गए हमारे। मैंने आपके काफी कपड़े पैक कर दिए। अगर कुछ भी रह गया आप मुझे बता दें, मैं दूसरे बैग में डाल देती हूँ। हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि निसार अंकल और तूबा संभाल लेंगे। हाँ कहा था मैंने, मिस कैलकुलेशन थी मेरी। बिकॉज यू नो लाइफ इज सो ब्रूटल। प्लान कुछ करते और होता कुछ है। इज दैट क्लियर टू यू? I'm sorry, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में, मुझसे बात मत करो तो बेहतर है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे आराम से नहीं बता सकते कि हम एकदम से क्यों नहीं जा रहे? अदन, मैं और तुम एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाते हैं। मसलन? मसलन? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फराज, अरे दादी, ऐसी क्यों बैठी हुई है? क्यों उदास बैठी हो गर्मियों की शामों में? अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
इस वक्त तो वो जहाज पे बैठ रही होगी। दादी अगर आप उसके बारे में सोचती रहेंगी तो अफसुर्दा ही रहेंगी। बेटा मैं अपने लिए अफसरदा नहीं हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। कितने खुश थे तुम अदन के साथ, क्या हो गया ये हमसे? दादी जो हो गया वो हो गया ना, वो वापस तो नहीं आ सकता। बस हम यही समझ के खुश हो जाते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब अदन भी तो मिली थी ना, तो कोई बात नहीं, कोई और ढूंढ लूंगा मैं। लाखों में एक थी अदन, फरिश्ता सिफत लड़की, उसकी एक अलग ही खूबसूरती थी, उसमें गहराई और उसका अपनापन, बिल्कुल वही जो एक माँ बाप अपनी बहू में देखना चाहते हैं। दादी अगर आप ऐसी शक्ल बना के घूमती रही ना और ऐसी ही बातें करती रही तो 2 दिन के अंदर मैं ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा, फिर आपकी बहू आके खुद आपको ठीक करेगी। फराज बेटा, तुम कम से कम अपनी माँ को इतना तो बता ही सकते हो कि तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। ताकि आप वहां पे भी आके मेरी जिंदगी अजाब बनाते। इस वक्त मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूं मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, और कहीं जाऊंगा भी तो आपको बता के नहीं जाऊंगा। एंड फॉर गॉड सेक मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ मेरी जिंदगी मजीद अजाब मत बनाए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। I'm sorry. मैं आपसे नहीं बात करना चाहती। कह रहा हूँ ना, I'm sorry। मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत गुस्से में था, इसीलिए मैंने अपना इतना बड़ा डिसीजन चेंज किया है। गुस्से में थे आप, डांट दिया मुझे, कोई बात नहीं, हो जाता। लेकिन आपके अल्फाज ने जो मेरा भरोसा तोड़ा है वो आप वापस नहीं ले सकते फराज। जब आपने मुझसे शादी करने का कहा तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि मैं ज़ैद को नहीं भुला पाऊंगी, मैं उसकी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। यही मेरी शर्त थी कि आप मुझे इसी तरह कबूल करेंगे, और आपने ये शर्त कबूल की। आपने कहा हाँ ठीक है, और जब तक ज़ैद वापस नहीं आए थे तो उनकी यादें मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से थी, और आप सब ने उसका एहतराम किया। जैसे ही वो वापस आए वही यादें, वही जज्बात एक गुनाह बन गए। आपकी अम्मी और अब्बू ने मुझ पे उंगली उठाई, लेकिन मैंने गौर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शौहर मुझे जानता है, मैंने उससे हमेशा सच बोला है। उसका मुझ पर भरोसा है कि मैंने अपनी पूरी जान, अपना खलूस सब उसी से मुस्तलिक है। लेकिन मुझे पता चला कि वो सब झूठ था। न जाने हमारे रिश्ते में और कौन कौन से बड़े झूठ हैं। लो भाई, मोहब्बत भी करो दूसरों के साथ, और अगर मुझे बुरा लग जाए तो मैं ही गुनहगार। ज़ैद को तो ज्यादा अरसे में हमारे बीच नहीं रहने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदन तुम गई नहीं? नहीं, वो दादी, मैं कुछ बात कर सकती? हाँ करो। यहाँ नहीं, कहीं बाहर। हाँ दादी मैं आते हैं। शब्बीर साहब, ठीक हो रहा है ये सब कुछ? अरे खदीजा जी, आजकल तो सब गलत ठीक और सब ठीक गलत लगने लगा मुझे। इश्क सिखा के टुर गया,